हाय गाइस। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम हमारी ऐड टू लिस्ट। तो बेसिकली क्या हमारी प्रॉब्लम रहने वाली है, आपको दो लिंक लिस्ट दी रहेगी। लेट से ये है एक लिंक लिस्ट जिसमें है वैल्यू 9, 7, 8, 5 और दूसरी लिंक लिस्ट रहेगी आपकी, लेट से ये है 6, 4। आपको ये दोनों को ऐड करना है। इसमें कॉन्स्टेंट्स क्या क्या हैं, आपको इसे नंबर में कन्वर्ट नहीं करना है, आपको इसको एरे में कन्वर्ट नहीं करना है, आपको इसको रिवर्स नहीं करना है और रिकर्शन से करना है। ठीक है, तो हमने बहुत पहले एक फंक्शन देखे थे ऐड फर्स्ट का। अगर मैं हटके इससे बात करूं तो ऐड फर्स्ट फंक्शन क्या करता है, लेट से मैंने कहा ऐड फर्स्ट 1, तो वो क्या करता है, एक नोड बनाता है, उसमें 1 ऐड कर देता है। अगर मैंने कहा ऐड फर्स्ट 2, तो वो यहाँ पे एक नया नोड बनाता है 2 और इसको ऐसे असाइन कर देता है। अगर मैं यहाँ पे बोलता है ऐड फर्स्ट 3, तो वो क्या करता है, एक नया नोड बनाता है, 3 असाइन करता है उसमें। तो हम इसका यूज़ करने वाले हैं। अब हमारे पास ये लिंक लिस्ट 1 है, ये लिंक लिस्ट 2 है, इसे ऐड करना है। ठीक है, अगर हमारा नॉर्मल एडिशन होता तो कैसा होता, 9, 7, 8, 5, 4, 6, 6, 5, 11 कैरी हुआ 1, 8, 4, 12 प्लस 1 13 कैरी हुआ 1, 7 प्लस 1 8 और 9 एज इट इज़ 9, 8, 3, 1 आंसर होता। अब सेम हम यहाँ पे भी करेंगे, देखिएगा यहाँ पर 5 प्लस 6 11 हुआ, तो हमने यहाँ पर 1 ऐड करे और 1 कैरी गया। 8 प्लस 4 12 प्लस 1 13, तो यहाँ पे 13 में 3 हुआ, 1 कैरी गया। 7 प्लस 1 8, यहाँ पे 8 आया और कैरी 0 गया। सिमिलरली 9 प्लस 0 9, तो 9 ही है और ये हमारी नई लिंक लिस्ट बन गई। ये हमें आउटपुट में प्रिंट करना था। ठीक है जी, ये तो हमें करना है। अब ये कैसे करना है ये देखते हैं। वापस से हमारी लिस्ट रहती है। अब मैं यहाँ पे लिस्ट ऐसे नहीं दिखाता हूँ, 9, 7, 8, 5 और यहाँ पे है 4, 6। अब देखिएगा बेटा, मैं क्या करूँगा ना, जब रिकर्शन में इसे पास करूँगा ना, तो मैं इसकी यहाँ पे प्लेस वैल्यू पास करूँगा। जैसे इसकी प्लेस वैल्यू है 4, इसकी है 3, इसकी है 2, इसकी है 1। सिमिलरली इसकी प्लेस वैल्यू 2, इसकी है 1। अब देखिएगा मैं यहाँ पे एक स्टैक बनाता हूँ और आप उस स्टैक से गैस करना कि क्या मैं लॉजिक सही लिख रहा हूँ। सबसे पहले मैंने 9 और 4 उसकी प्लेस वैल्यू पास किया, 9 4 ये मैंने प्लेस वैल्यू उसकी पास किया। और यहाँ पर क्या है, 4 और 2, 4 ये वैल्यू है और 2 उसकी प्लेस वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे मैंने क्या करा, 7 की प्लेस वैल्यू 3 और 4 की प्लेस वैल्यू 2। जब तक ये दोनों की प्लेस वैल्यू पास सेम नहीं होगी ना, तब तक हम डिक्रीज नहीं करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अब क्या हुआ, 8 की प्लेस वैल्यू 2 और 4 की प्लेस वैल्यू भी 2 है। ठीक है जी, बिल्कुल सही, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पर मैंने किया 5 की प्लेस वैल्यू 1 और 6 की प्लेस वैल्यू 1, मैंने इसको भी डिक्रीज़ किया, इसको भी डिक्रीज़ किया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नल की प्लेस वैल्यू 0 और यहाँ पे भी नल की प्लेस वैल्यू 0, बिल्कुल करेक्ट है। अब हम यहाँ से जब फॉल बैक करेंगे ना, तो रिटर्न हम कैरी करेंगे, जो कैरी रहेगा। जैसे यहाँ पे नल था, इसकी प्लेस वैल्यू 0, नल इसकी प्लेस वैल्यू 0, इन दोनों का एडिशन हुआ 0, तो यहाँ पे कैरी क्या आएगा हमारा, यहाँ पे मैं कैरी 0 लिखता हूँ। ठीक है, 0 आया। अब देखिएगा 6 प्लस 5 11 प्लस कैरी, तो 11 हुआ। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ पे मैंने 11 तो 1 यहाँ एज इट इज़ लिख दूंगा जो कि ऐड फर्स्ट है, और रिटर्न क्या कर दूंगा 1। अब 8 प्लस 4 12 प्लस 1 13, तो 13 को मैंने यहाँ लिख दिया और कैरी मैंने क्या करा 1। 7 प्लस 1, अब ये दोनों, और एक बात हमेशा याद रखना, सेम प्लेस वैल्यू वाले ही ऐड होंगे। तो अब इनकी प्लेस वैल्यू सेम नहीं है तो ये ऐड नहीं होगा, तो ये क्या होगा, 7 प्लस 1 8, तो यहाँ 8 एज इट इज़ लिखा जाएगा और इनकी भी प्लेस वैल्यू, और 0 कैरी हो जाएगा, 9 प्लस 0 9, और ये ऐसे बन जाएगी। इसका कोड करते हैं, फिर मैं आपको एक बार इसका बहुत ड्राई रन से ओवर बेसिस दूंगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे हमें लिंक लिस्ट रिटर्न करना है बनाकर। ये हमारी फर्स्ट लिस्ट के इनपुट हैं ये, और ये हमारी सेकंड लिस्ट के इनपुट हैं। पहले हम दोनों लिस्ट डिस्प्ले करेंगे, फिर उन्हें ऐड करेंगे और फिर वापस से नई लिस्ट को डिस्प्ले करना है। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं पब्लिक स्टैटिक इंट और मैं ऐड लिस्ट हेल्पर बनाता हूँ, जिसमें मैं नोड 1 प्लेस वैल्यू ऑफ 1, नोड 2 प्लेस वैल्यू ऑफ 2 और एक लिंक लिस्ट रिवर्स रिजल्ट नाम की यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने
जो रिजल्ट नाम की लिस्ट है इसी ले लिया है, इसी में हम ऐड करते जाएंगे। ये हमारा इंटीजर टाइप का होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम केसेस लिख लेते हैं। क्या क्या केसेस हो सकते हैं। इफ़ प्लेस वैल्यू ऑफ 1 अगर प्लेस वैल्यू ऑफ 2 से ज़्यादा है तो पहला केस, या तो फिर प्लेस वैल्यू ऑफ 1 प्लेस वैल्यू ऑफ 2 से छोटी है तब हम कुछ करेंगे, या फिर ये एक ही चीज़ हो सकती है कि दोनों की प्लेस वैल्यू बराबर हो। ये 3 केस होंगे। अब ऐसा करते करते एक दिन क्या होगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो एक दिन हमारा इसकी प्लेस वैल्यू भी 0 हो जाएगी और इसकी प्लेस वैल्यू भी 0 हो जाएगी। उस केस में हमें रिटर्न करना है और कैरी हमारा क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो देखिएगा इफ़ PV1 इज इक्वल टू 1 एंड PV2 इज इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न कर देंगे 0। ये हमारा रिटर्न आ गया। ठीक है जी। अब देखिएगा ऐड लिस्ट हेल्पर में मैंने जब प्लेस वैल्यू ऑफ 1 ज़्यादा होती है, ये प्लेस वैल्यू ऑफ 1 ज़्यादा है, तो देखिए हमने 1 को डिक्रीज़ करें, 2 एज इट इज़ पास हुआ है जो सेकंड लिस्ट है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 1 डॉट नेक्स्ट कर दूँगा। प्लेस वैल्यू ऑफ 1 को मैंने डिक्रीज़ कर दिया, 2 को एज इट इज़ पास कर दिया और प्लेस वैल्यू ऑफ 2 भी एज इट इज़ पास हो गया। ठीक है जी। अब अगर यहाँ पे प्लेस वैल्यू ऑफ 2 ज़्यादा होती है, जैसे यहाँ पर अगर हम कुछ ऐसी बात करते हैं कि प्लेस वैल्यू ऑफ 2 ज़्यादा होती है तो हम 2 को डिक्रीज़ करते, सिमिलरली जैसे हम 1 को डिक्रीज़ करें। तो उस केस में क्या लिखते हैं, 1 को एज इट इज़ पास करते, प्लेस वैल्यू ऑफ 1 भी एज इट इज़ पास होता, 2 का नेक्स्ट करते और प्लेस वैल्यू ऑफ 2 भी हम डिक्रीज़ कर देते और रिजल्ट एज इट इज़ पास हो जाता। अगर दोनों की सेम होती, तो जैसे कि ये वाला केस बना हमारा, दोनों की प्लेस वैल्यू सेम है तो इसको भी नेक्स्ट करें, इसकी प्लेस वैल्यू डिक्रीज़ करें, इसको भी मूव करें नेक्स्ट पे और इसकी प्लेस वैल्यू डिक्रीज़ करें। तो क्या करूँगा मैं, 1 डॉट नेक्स्ट और प्लेस वैल्यू ऑफ 1 भी मैंने डिक्रीज़ कर दिया, 2 डॉट नेक्स्ट प्लेस वैल्यू ऑफ 2 को डिक्रीज़ करा। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से ना मुझे एक जो हमारा कैरी था वो रिटर्न होने वाला है। देखिएगा नल के केस में 0 रिटर्न हुआ था, सिमिलरली यहाँ पे इस वाले केस में 1 रिटर्न हुआ था, तो वो कैरी तो मुझे स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इंट ओल्ड कैरी इज इक्वल टू, मैंने ऐसा कर लिया। अब जब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जब प्लेस वैल्यू इक्वल है तभी हमारा एडिशन हो रहा है, प्लेस वैल्यू इक्वल है तभी हमारा एडिशन हो रहा है। बट अगर प्लेस वैल्यू इक्वल नहीं है तो क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखिए फर्स्ट लिस्ट की प्लेस वैल्यू सेकंड लिस्ट से ज़्यादा है तो हम फर्स्ट लिस्ट का डेटा और सिर्फ कैरी ऐड करते हैं। तो हम वही करेंगे, जैसे यहाँ पर प्लेस वैल्यू ऑफ 2 ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, इंट न्यू डेटा या डेटा इज इक्वल टू 2 डॉट डेटा प्लस ओल्ड कैरी। सिमिलरली हम ऊपर भी यही करेंगे, लेकिन हम अभी इसे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये हमने डेटा निकाल लिया। अब देखिएगा इंट, अब हम यहाँ पे डेटा को 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा 11 आया था तो 11 को हमें 2 पार्ट में ब्रेक करना था। एक तो हमारा होता है n मॉड्यूलस ऑफ 10, तो इससे हमें क्या मिलता है, जो यहाँ पे वैल्यू है, और या यूँ कह लो डेटा वैल्यू मिलती है इससे। और जब n/10 करूँगा तो हमें कैरी मिलेगा, इससे क्या मिलेगा, हमें कैरी वैल्यू मिलेगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट न्यू डेटा इज इक्वल टू डेटा मॉड्यूलस ऑफ 10 और इंट न्यू कैरी इज इक्वल टू डेटा स्लैश 10। तो ये दोनों मिल गया। अब जो नया डेटा आया है वो मैं रिजल्ट डॉट ऐड फर्स्ट कर दूंगा न्यू डेटा, और जो हमारा न्यू कैरी है उसे मैं रिटर्न कर दूंगा न्यू कैरी के रूप में। ठीक है जी, इतना कोड हो गया हमारा। अब देखिएगा यहाँ पे कुछ कॉमन चीज़ें हैं तो वो मैं निकाल लेता हूँ। जैसे कि ये चीज़ें हमें सारे फंक्शंस में करनी पड़ेगी, तो इसे मैं सबसे नीचे लिख देता हूँ। ठीक है जी, और डेटा प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ इंट डेटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैंने डेटा डिफाइन कर लिया, तो अब क्या होगा देखिएगा, अब इस वाले केस में क्या होगा, इंट ओल्ड कैरी यहाँ पे आया और डेटा इज इक्वल टू 1 डॉट डेटा प्लस ओल्ड कैरी। वही वाली बात हो गई जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करा कि अगर प्लेस वैल्यू इक्वल है तो हम दोनों को ऐड करेंगे, नहीं तो हम जिसकी प्लेस वैल्यू ज़्यादा है उसका डेटा और कैरी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 1 की प्लेस वैल्यू ज़्यादा थी तो 1 का डेटा और ओल्ड कैरी ऐड करें, यहाँ पे 2 की प्लेस वैल्यू ज़्यादा थी तो 2 का डेटा और ओल्ड कैरी, और यहाँ पर हम क्या करेंगे इंट ओल्ड कैरी इज इक्वल टू ऐसे और डेटा इज इक्वल टू 1 डॉट डेटा प्लस 2 डॉट डेटा प्लस ओल्ड कैरी। यहाँ पे हमने तीनों को ऐड कर लिए।
और यहाँ पे हमने एक कॉमन वो लिख लिए हैं। अब ऐसा करते करते एक दिन ये वाला फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। इस फंक्शन को हम कैसे कॉल करेंगे, अब यहाँ पर भी, अब यहाँ पर तो अभी इसका कुछ आउटपुट नहीं आया, बट अगर सपोज ऐसा रहता 9 9 और 1, तो देखिएगा 9 + 1 10 कैरी 1, 9 + 1 10 कैरी 1 और ये 1, तो ये 1 को भी हमें कैप्चर करना रहता है। तो इस 1 को कैसे कैप्चर करेंगे, इंट ओल्ड कैरी इज इक्वल टू एड लिस्ट हेल्पर में मैंने 1 डॉट हेड, प्लेस वैल्यू ऑफ 1 में क्या आ जाएगा 1 डॉट साइज, और 2 में क्या आ जाएगा 2 डॉट हेड, और प्लेस वैल्यू ऑफ 2 कितनी हो जाएगी 2 डॉट साइज, और रिजल्ट हमारी लिंक लिस्ट एज इट इज़ पास हो गई। हमने कहीं कुछ मिस्टेक करे हैं क्या, यहाँ पे हम एक सेमी कॉलन लगाना भूल गए थे, एक तो ये मिस्टेक हो गई, और कहीं हमने कुछ मिस्टेक, यहाँ पे एक सेमी कॉलन लगाना भूल गए थे। तो ठीक है, हमारा कोड अभी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे एक चीज़ करना भूल गए, अगर इफ ओल्ड कैरी हमारा ग्रेटर देन 0 होता है तो हमें जो हमारी रिजल्टेड लिस्ट है उसमें भी हमें उसे ऐड करना रहेगा ओल्ड कैरी को। तो ये हमारा हो गया। इसे रन करके देखते हैं, क्लियर जावासी मेन डॉट जावा। ठीक है जी, ये हमारे सैम्पल इनपुट्स हैं, 4 इनपुट्स होने वाले हैं। ठीक है, इसमें 2 इनपुट होगा, और ये हमारा सैम्पल इनपुट है 4 और 6। तो आउटपुट आया हमारा 9831 विच इज़ करेक्ट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था रिकर्शन को समझने के लिए, लिंक लिस्ट का बिहेवियर समझने के लिए, और हमने जो ऐड फर्स्ट फंक्शन करे हैं उसे कॉल बैक करने के लिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।